ओम परमात्मने नमः। मेरे प्रिय बंधुओं, आप लोग ये समझने का प्रयास करिए कि आज हम लोग यहाँ पर अति महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। आज का ये चर्चा आप लोगों को ये समझिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाला है। हम लोग ये आज चर्चा में लाने वाले हैं कि क्या ब्रह्मचर्य पालन से सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है, सिद्धियों को प्रकट किया जा सकता है। आप लोग ये समझने का प्रयास करिए कि जरूर जानते होंगे कि सिद्धियां क्या होती हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, जो हम लोग प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनमें हनुमान जी से भी बोला गया है। ये समझिए वो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है, मतलब जो 8 सिद्धियां हैं वो 8 सिद्धियों का नाम भी है, परंतु इस समय हमें नाम स्मरण नहीं है पूर्ण रूप से। परंतु हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं कि क्या उन सिद्धियों को ब्रह्मचर्य पालन के द्वारा पाया जा सकता है। तो 100% आप ये समझने का प्रयास करिए कि जो व्यक्ति साधना करेंगे वो उन सिद्धियों को प्राप्त कर सकेंगे, यम नियम का पालन करते हुए उन्हें प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, ब्रह्मचर्य की उसमें मांग जरूर होगी। बिना ब्रह्मचर्य के कोई भी व्यक्ति साधना कर ही नहीं सकता। साधना करने के लिए आपको ब्रह्मचर्य की ताकत की आवश्यकता होगी, तभी जाकर आप साधना कर सकेंगे। क्योंकि साधना उतना सरल चीज़ नहीं है। साधना संसार के हर एक क्रिया से कठिन आप समझिए साधना को। साधना उतना सरल नहीं है। एक एक पैरों पे घंटों घंटों हमारे ऋषि मुनि, आज के समय में बात कर रहा हूँ, घंटों 2 घंटों 4 घंटा सिर्फ और सिर्फ एक पैरों पर खड़े होकर वो लोग साधना कर रहे हैं। और पहले के लोग हजारों हजार साल किया करते थे। वो साधना की आवश्यकता होगी, तो वो साधना करने के लिए ब्रह्मचर्य का बल चाहिए हमें। अगर ब्रह्मचर्य का बल आप में नहीं है तो आप साधना नहीं कर सकेंगे, और अगर आप साधना नहीं कर सकेंगे तो सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। सिद्धियां जो हैं उनके विषय में आने वाले समय में हम जरूर आप लोगों के साथ पूर्णतया सिद्धियों के विषय में चर्चा करेंगे। पूर्ण रूप से सिद्धियों के विषय में हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। परंतु जो आज का हम लोगों का चर्चा था कि क्या सिद्धियों को पाया जा सकता है ब्रह्मचर्य से, तो हाँ, ब्रह्मचर्य पालन करके ही सिद्धियों को पाया जा सकता है। परंतु ब्रह्मचर्य पालन करते हुए आपको साधना की आवश्यकता होगी। साधना तब ये समझने का प्रयास करिए, जब ये सब आप करने का प्रयास करेंगे तब जाकर आप सिद्धियों को प्राप्त कर सकेंगे। और सिद्धियों के विषय में सर्वप्रथम आप जानकारी लीजिए। आने वाले समय में हम आप लोगों के साथ ज़रूर चर्चा करेंगे कि सिद्धियां क्या हैं, हम इन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इनके लिए कौन कौन से साधना की आवश्यकता होगी। ये हम लोग आने वाले वीडियो में ज़रूर जानेंगे मेरे प्रिय बंधुओं। परंतु आप लोग सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का पालन करिए। अगर आप लोगों में बल ही नहीं होगा, वो समझिए कि गाड़ी तो आपने ले लिया, ये शरीर जो है हम लोगों का गाड़ी है, परंतु इस गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल रूपी वीर्य चाहिए हम लोगों को। वो वीर्य जो है हम लोगों को ब्रह्मचर्य पालन से मिलेगा, अन्यथा ये गाड़ी चलेगी ही नहीं। 2-4 बार खिर खिर करके अपने आप खड़ी हो जाएगी वहीं पर। इसलिए हम लोगों को जिस चीज़ की आवश्यकता है वो हम लोग सर्वप्रथम एकत्रित करें। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करके बल को एकत्रित करिए। जब आपके पास बल होगा तो आप शांति से साधना में लग सकेंगे, और जब भी आप साधना में लग सकेंगे तभी सिद्धियों को प्राप्त कर सकेंगे। और सिद्धियां वही है जिसे समझिए कि एक ही कार्य को बार बार करते करते इतना अधिक उनमें अपने आप को निपुण बना लेना कि लोग आपको वो कार्य करते देखकर बिल्कुल अचंभित रह जाएं। यह समझने का प्रयास करिए, वही सिद्धियां हैं। सिद्धियां बहुत से प्रकार की हैं, परंतु जो अष्ट सिद्धि है हनुमान जी की, वो अलग सिद्धि है। परंतु अन्य क्रिया भी सिद्धि के महत्व को ही दर्शाती है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, उच्चतम स्तर पर जा सकते हैं। उन सिद्धियों के विषय में हम लोग आने वाले विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद आपको निश्चित तौर पर सिद्धियों की प्राप्ति होगी, बल की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। समझ लीजिए हर एक प्रकार से आप उन्नति को प्राप्त होंगे। ये वीडियो मेरे प्रिय बंधु आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट के द्वारा हमें। और ये वीडियो अपने भाई बंधुओं के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम परमात्मने नमः।